शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। गुरबाणी में आया है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। यदि तुम्हें सुख चाहिए तो सुख के सागर परम पिता परमात्मा की शरण में चला जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, श्रीमद्भगवद गीता का भी उद्घोष कि हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जब तक उस राम की, उस परमात्मा की शरण में हम नहीं जाएंगे, समर्पित नहीं होंगे, हमारा अहम समर्पित नहीं होगा, तब तक हम सुख को पा नहीं सकते। क्योंकि हमारी तो लिमिटेड ईगो है। इससे जब तक ये बनी हुई है तो अहंकार के कारण केवल ईगो क्लैशेस ही होते हैं, झगड़े ही होते हैं। और वैसे भी बच्चा जब तक माँ बाप की गोद में होता है तब तक कितना सुखी और कितना निर्भय रहता है। परमात्मा भी तो हमारा माता पिता है। अगर हम उसकी गोद में चले जाएंगे तो कितने सुरक्षित हो जाएंगे। परमात्मा पिता है सुख का दाता, वो है रहम दिल, लिबरेटर एंड गाइड। भगवान की मत है सबसे ऊंची, वो आत्मा को पवित्र बनाने वाली है। बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत बड़ा जो पॉइंट आज कहा वो है, बाबा ने कहा अपने ऊपर पहले खुद ही रहम करो। जो अपने ऊपर रहम नहीं करता उस पे कोई रहम नहीं करता। God helps those who help themselves and others। रहम दया किस पर आती है? जो निर्बल है, जो गरीब है, जो सहाय है। खुद को चेक करो, हम भी कितने निर्बल हैं, हम में कितने ही वीक पॉइंट्स हैं, हमारे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी त्रुटियां हैं, कितनी पर्सनैलिटी लूप होल्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स। हम कितने गरीब हैं, बाहरी संपन्नता होते हुए भी भीतर सद्गुणों, मानवीय गुणों, नैतिक गुणों, आध्यात्मिक गुणों की गरीबी। हम कितने असहाय हैं, हेल्पलेस, कि हमारा मन हमारी ही मानता नहीं। कहते हैं मेरा मन, लेकिन मेरा मन मेरी मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। हमें बार बार हमारा मन पछाड़ देता है, विकार पराजित कर देते हैं, प्रतिज्ञाएं टूट जाती हैं। जो खुद पर रहम करता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा पर निकलता है, परमात्मा पिता भी उन पर रहम करता है। परमात्मा का रहम क्या है? परमात्मा का रहम है हमें ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे देता है। टीचर का स्टूडेंट पे क्या है रहम? कि उसको एजुकेशन देता है, पढ़ाई पढ़ा देता है, यही उसका रहम है। तो परमात्मा भी हमें गीता ज्ञान सुना देता है, योग की शिक्षा देता है, हमें कहता है तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन अब योगी बन जाओ। जिससे हमसे फिर कोई गलत कर्म नहीं होगा। हम ज्ञान योग की शिक्षा पर चलेंगे तो हमारा कर्म भी यथार्थ होगा, वाणी भी यथार्थ होगी, हमारा संकल्प भी यथार्थ होगा। जो भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते
बाबा ने कहा, जो सत्य पे नहीं चलते, सत्यम शिवम सुंदरम की एडवाइस पर नहीं चलते, वो स्वयं पर बेरहम है, खुद पर ही बेरहमी कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ये पाठ पक्का कर लो, ये रोज ही आता है, हर शास्त्र में भी है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो नाशवान है, आत्मा अनश्वर। स्वयं को आत्मा समझो और जो पतित पावन एवर प्योर परमपिता परमात्मा है, उसको दिल से याद करो, दिल से। जैसे संसार के लिए तुम्हारे दिल में मोह भरा पड़ा है, किसी को कुछ भी होता है तो रोने भी लगते हो, किसी की जुदाई हो जाती है, कभी परमात्मा के लिए दो आंसू निकले हैं उसके प्रेम में? तो बाबा कहते हैं कि दिल से मुझे याद करो। मैं भाव कहते हैं ना, बे भगवान जो है भावना का भूखा है। भाव से नहीं करोगे तो मैकेनिकल, मैकेनिकल करने का कोई अर्थ नहीं, फिर तो टेप रिकॉर्ड चला दो। दिल से याद करो तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। शरीर निर्वाह अर्थ बाबा ने कहा अपना काम करो, क्योंकि आप समाज पर पैरासाइट नहीं हो, किसी के आगे तुम्हें हाथ नहीं फैलाना है। टाइम निकाल कर बीच बीच में बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो। जैसे माउंट आबू में भी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, दिन में 2-2 घंटे के बाद लगभग एक गीत चलता है जिसमें सब सारी एक्टिविटी छोड़कर 3 मिनट के लिए बाबा की याद में चले जाते हैं। तो ऐसे हम भी अपना सारा दिन जब कर्म में बिल्कुल डूब जाते हैं तो बीच बीच में अचानक जैसे ही स्मृति आए 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बाबा की याद में चले जाएं, क्योंकि वही काम आना है। ज्यादा कर्मों में डूबेंगे, कर्म बंधन बनेंगे और उसी की याद से वो कटने हैं। तो बीच बीच में प्यारे शिव बाबा को याद करते रहो। सभी आत्माएं हैं एक परमात्मा की आशिक, वो माशुक है सच्चा सच्चा। सभी आत्माएं उसकी आशिक हैं। हम आत्माएं हर जन्म में उस परम पिता परमात्मा को याद करते, सारे रिश्ते उसी से, मात पिता बंधु सखा आशिक माशुक सब। आत्मा और परमात्मा बहुत ही सूक्ष्म है। इन आंखों से, इन स्थूल चर्म चक्षुओं से उन्हें नहीं देख सकते। जब कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा निकलती किसी ने देखी है? लेकिन हाँ, दिव्य दृष्टि से जब प्रभु की कृपा हो तो हम आत्मा का ज्योति स्वरूप का, परमात्मा का ज्योति स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। हम सब आत्माओं को पवित्र बनकर ही घर वापस जाना है, क्योंकि बिना पावन हुए घर वापस जा नहीं सकते। आत्मा रूपी चुनरिया पर विषय विकारों के बहुत धब्बे, बहुत दाग लग गए। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तो ये जो आत्मा रूपी चुनरी पर विषय विकारों के बहुत धब्बे, बहुत दाग लग गए हैं, उन्हें ज्ञान जल एवं योग के सोप से धोकर स्वच्छ साफ बनना है। गुरबाणी में भी है, मूत पलीती कप्पड़ होए, दे साबुन लइए ओ तोए। पर ये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। मूत पलीती कपड़ हुए, हम जन्म जन्मांतर से विकारों के कारण हमारे कपड़े जो हैं बहुत मैले हो गए हैं। आत्मा रूपी चुनरिया भी मैली हो गई है। मूत पलीती कपड़ हुए, दे साबुन लइए तो उसको साबुन से धो लेते हैं जो मैले कपड़े हैं। पर ये मत पापा के संग, हमारी जो बुद्धि है, हमारा मन जो है, वो पापों के कारण जो है मैला हो गया है। ओ तोपे नामक रंग, उसको धोने के लिए परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की याद, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की कॉन्शियसनेस ही काम आएगी। तो इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं
कि सारे काम करते हुए भी बीच बीच में मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो